यहाँ कारक द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनका वर्गों का योग 365 है। मतलब कोई दो हम ऐसा संख्या मानना है जिनको वर्ग करने पर कितना आना चाहिए, 365 आना चाहिए। तो देखिए हम पहला संख्या हल में मान लिए कि पहला संख्या क्या होगा x, तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1। अब क्या है कैसे सर, क्योंकि लगातार बोल रहा है, दो ऐसा संख्या लेना है जो लगातार हो। जैसे पहला 5 हो तो दूसरा 6 हो, पहला 7 हो तो दूसरा 8 हो, पहला 12 हो तो दूसरा 13 हो, मतलब लगातार हो। तो हम पहला मान लिए x, दूसरा x प्लस 1। अब प्रश्न से इसको वर्ग करने का रहा, क्या कर रहे हैं वर्ग, तो इसको x स्क्वायर की और इसको x प्लस 1 के होल स्क्वायर की, तो इसको a प्लस b को होल स्क्वायर पर तोड़ दी, x स्क्वायर हो गया। और इसको a स्क्वायर प्लस 2ab, तो a इसको माने इसको b, 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b 1 है 1 का स्क्वायर बराबर 365। अब लिए x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया और 2 में x से गुना किए तो 2x और 2x में 1 से गुना किए तो 2x होगा और 1 के जब स्क्वायर किए तो क्या होगा 1। आप ध्यान दीजिए फिर क्या किया 2x स्क्वायर 2x प्लस 1 और ये 365 इधर प्लस है तो इधर क्या होगा माइनस हो जाएगा, ये हो गया माइनस में। अब 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब 365 में से एक घटेगा क्या बचेगा 364। अभी सब में से हम कॉमन 2 ले लिए, 2 क्या कर दिए कॉमन, तो यहाँ से बच गया क्या x स्क्वायर और यहाँ बच गया क्या x और यहाँ क्या बच गया 182 दूनी 364 होता है। प्रश्न यहाँ पे उठता है कि गुणनखंड, अब यहाँ से गुणनखंड चालू हो जाता है कि जोड़ने घटाने से कितना आना चाहिए x और गुना करने से 182 x स्क्वायर, क्योंकि गुणनखंड के नियम में पहला संख्या और तीसरा संख्या में गुना होता है। तो अब देखिए ये x स्क्वायर उतर गया और इसके बदले में लिखे 14x माइनस 13, 14 से 13 जाए कितना बचेगा x बच जाएगा और 14 और 13 को गुना करेंगे तो 182 हो जाएगा। अभी माइनस 182, अभी दोनों में हम कॉमन लेंगे x स्क्वायर और 14x में, तो x स्क्वायर में कॉमन लेते x ले लिए तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 14। अब यहाँ कॉमन लिए माइनस 13 तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया क्या प्लस 14। अभी दोनों में क्या हम कर लेंगे, एक वो जो कॉमन लेते हैं ना ई वाला और ये दोनों को लिखते हैं, तो x और माइनस 13 ले लिए बराबर 0 और एक क्या लिए ये दोनों ब्रैकेट में जो है x प्लस 14, दोनों में से एक ले लेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0 और ये होगा क्या x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 और ये माइनस में इधर प्लस में इधर जा क्या हो गया माइनस, तो x बराबर -14। समझ में आ गया।